हेलो बच्चों, आज की वर्कशीट है नंबर 48 और आज का टॉपिक है कलेक्शन ऑफ डेटा। इससे पिछली वर्कशीट्स में आपको याद होगा हमने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स ऑफ सॉलिड फिगर्स की बात की थी। अभी हम कलेक्शन ऑफ डेटा की बात करेंगे। ये आपकी टेक्स्ट बुक का एक चैप्टर है जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। ये उसका पार्ट है बच्चों। तो चलिए बात कर लेते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा के बारे में। सबसे पहले आपकी वर्कशीट के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे आपकी वर्कशीट में तो आपको ये एक पैराग्राफ दिखेगा जिसमें लिखा है यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर टीचर रिकॉर्डिंग द अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास एवरी डे और रिकॉर्डिंग मार्क्स ऑब्टेन बाय यू आफ्टर एवरी टेस्ट और एग्जामिनेशन. Similarly, you must have seen a cricket scoreboard and one of such scoreboard has been illustrated here. तो बच्चों ये क्या कहना चाह रहे हैं, आपने अपने टीचर्स को देखा है कि किस तरह से वो आपकी अटेंडेंस मार्क करते हैं रजिस्टर में और किस तरह से आपके एग्जाम के बाद जो है आपके मार्क्स का रिकॉर्ड रखा जाता है. इसी तरह से यहाँ पर एक क्रिकेट स्कोर बोर्ड है जिसके बारे में आपको यहाँ दिखाया गया है. देख लेते हैं वो स्कोर बोर्ड. तो यहाँ पर आप देखेंगे एक टेबल है आपके सामने जहाँ 4 बॉलर्स हैं ABCD. इन्होंने कितने ओवर्स किए, कितने मेडन ओवर्स किए, कितने 10 ओवर में इन्होंने रन्स दिए और कितने कितने इन्होंने विकेट्स लिए. आजकल वैसे भी IPL का सीजन है, आप सब ये देखते होंगे, टेबल्स आप देखते होंगे, ग्राफिक्स देखते होंगे अपने टेलीविजन पर. तो ये टेबल से हमें काफी सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर मिल रही है. यूजफुल इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है कि बॉलर A जो है वो बेटर है, B बेटर है, C बेटर है या D बेटर है. तो अगर हम टेबल को एनालाइज करेंगे तो हम इस कंक्लूजन पर आसानी से पहुंच सकते हैं. इसी तरह से जब हम क्रिकेट का मैच देखते हैं, ये भी आपकी वर्कशीट का ही पैराग्राफ है. तो जो स्कोर बोर्ड है हमें, तो स्कोर बोर्ड से हमें काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है. सिर्फ यही नहीं कि कौन मैच जीता और कौन हारा, और काफी सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है. जैसे जो बैट्समैन है उसने कितने बॉल्स को फेस करा रन्स को स्कोर करने के लिए, राइट. और बहुत सारी इंफॉर्मेशन, जैसे कि मैं बता रहा हूँ अभी IPL का सीजन है तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है हमें मिलती है हर क्रिकेटर के बारे में कि उसका एवरेज क्या है, उसका स्ट्राइक रेट क्या है, उसका हाईएस्ट स्कोर क्या है. तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है. सो इसी तरह से हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो कि इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्स, न्यूमेरिकल फिगर्स, टेबल और ग्राफ के फॉर्म में हमें डेली देखने को मिलती है. अब आप ये देखें चार्ट, जैसे मैंने बताया IPL का टाइम है तो आप देखते होंगे कि 2 टीम्स हैं, उनके रन का जो ग्राफ है आपको नजर आता होगा कि किस टीम ने किस ओवर में कितना रन स्कोर करा, और उनका ग्राफ से आप एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सी टीम जो है वो बेटर जो है उसकी रन रेट है या स्ट्राइक रेट है. इसी तरह से ये आपके सामने एक बार ग्राफ है, इससे आप फेमिलियर हैं, आप जानते हैं इसे, आपने अपनी लोअर क्लासेस में इसे पढ़ा है. तो इससे भी बार ग्राफ से भी काफी सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है. और ये आपका पाई चार्ट है. तो ये जो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्स, टेबल, ग्राफ, इसी सभी इंफॉर्मेशन को, यूजफुल इंफॉर्मेशन को बच्चों हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं डेटा. क्या बोला जाता है इसे? हम डेटा बोलते हैं. चलिए इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं. तो ये देखिए, द फैक्ट्स एंड फिगर्स व्हिच आर न्यूमेरिकल और अदरवाइज कलेक्टेड विद अ डेफिनेट पर्पस. देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई पर्पस है, डेफिनेट पर्पस है. तो वो सारी के सारे फैक्ट्स और फिगर्स हैं व्हिच आर कलेक्टेड विद अ डेफिनेट पर्पस आर कॉल्ड डेटा. उसी को बच्चों हम बोलते हैं डेटा. ये आप ध्यान रखेंगे, डेफिनेशन इसकी ध्यान रखेंगे. इट मींस अ डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर टू गिव सम इंफॉर्मेशन. इसका मतलब जब भी डेटा कलेक्ट किया जाता है उसके पीछे एक डेफिनेट पर्पस होता है और फिर उससे हमें इंफॉर्मेशन भी मिलती है काफी सारी. ठीक है जी. तो ये जो सारा का सारा काम है मैथमेटिक्स के अंडर के हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसको अरेंज कर रहे हैं, उससे इंफॉर्मेशन निकाली जा रही है, हम डेटा को इंटरप्रेट कर रहे हैं. जिस तरह से अभी आपकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो उसमें ये देखा जाता है कितने बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में जो हैं वो प्रेजेंट हैं, कितने प्रेजेंट नहीं हैं, कितने व्हाट्सएप पर रिवर्ट कर रहे हैं. तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन जो हम कलेक्ट कर रहे हैं सारी की सारी, तो मैथमेटिक्स में भी इसी तरह से एक ब्रांच है. मैथमेटिक्स की काफ़ी सारी ब्रांच होती हैं, आप जानते हैं. तो उसी तरह से मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स.
तो ये स्टैटिस्टिक्स का ही एक पार्ट होता है जिसमें हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, अरेंज करते हैं और उससे यूजफुल इंफॉर्मेशन हम गैदर करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर द एक्सट्रैक्शन of the meaningful information is studied in a branch of mathematics called statistics। इसे हम बोलते हैं statistics। काफी बड़ी ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसके बारे में आप हायर क्लासेस में भी पढ़ेंगे, 9th में तो आप पढ़ ही रहे हैं, 10th में भी पढ़ेंगे और आगे भी ये इसके बारे में काफी सारी चीजें आपको पता चलेंगी। और हमारी डेली लाइफ में स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है। इवन जैसे अगर आप देखें अभी जो सिचुएशन है कोरोना की, तो इसमें हमें डेली फैक्ट्स, हमें फिगर्स हमें मिलते हैं कि किस स्टेट में कोरोना के कितने जो हैं पेशेंट हैं, कितने रिकवर हो गए हैं, कितनों की डेथ हो गई है। तो ये सब जो हम कहते हैं जो डेटा कलेक्शन है, एनालिसिस है और उससे यूजफुल इंफॉर्मेशन जो है एक्सट्रैक्ट करना है, ये सारा स्टैटिस्टिक्स का ही काम होता है। तो अब देखते हैं हम आपकी बुक में, आपकी जो ये बुक में चैप्टर है इसमें भी आप काफी सारी चीजें आप सीखेंगे इसमें, लेकिन यहाँ पर वर्कशीट में हम देखेंगे हमारे पास जो कलेक्शन ऑफ डेटा है उससे रिलेटेड कुछ 2 एक्टिविटी हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ फटाफट से। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा है कि स्टैटिस्टिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स की ब्रांच है और डे टू डे लाइफ में हमारा वास्ता इससे पड़ता रहता है। तो देखिए पहली एक्टिविटी है कंस्ट्रक्ट अ टेबल बाय कलेक्टिंग द डेटा ऑफ हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ एनी 20 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। अभी देखिए हम स्कूल तो जा नहीं रहे हैं, तो अभी आप टेलीफोनिकली फोन पे बात करके अपने फ्रेंड से उनके नाम और उनकी हाइट को आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कोई बच्चा है, जिस तरह से हम कहें बात करें, एक स्टूडेंट है आपकी क्लास में जिसका नाम है सचिन और उसकी हाइट है, हम बोल देते हैं 140 सेंटीमीटर। इसी तरह से अगर एक बच्चा है, हम बोल दें मोहन है जिसका नाम, तो मोहन जो है उसकी हाइट हम बोल दें 143 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से आप 20 स्टूडेंट्स का जो डेटा जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। और इस डेटा को कलेक्ट करने के पीछे पर्पस क्या होगा, एक हमें पता लग जाएगा कि किस बच्चे की हाइट सबसे कम है और किस बच्चे की हाइट जो है सबसे ज्यादा है, कौन शॉर्टेस्ट है और कौन टॉलेस्ट है। और भी इंफॉर्मेशन हम इससे कलेक्ट कर सकते हैं, राइट। चलिए एक और एक्टिविटी है, अब देखेंगे कंस्ट्रक्ट अ टेबल बाय कलेक्टिंग द डेटा ऑफ द नंबर्स ऑफ एब्सेंटीज ड्यूरिंग योर ऑनलाइन क्लास इन लास्ट 1 वीक। अब देखिए फर्स्ट एक्टिविटी में जो डेटा था वो आप खुद कलेक्ट कर पाएंगे, आपने अपने फ्रेंड से बात की, उनसे उनकी हाइट पूछ ली, लेकिन इस सेकेंड एक्टिविटी में जो डेटा चाहिए कि ऑनलाइन क्लास में जो लास्ट 1 वीक में हुई है उसमें कितने बच्चे एब्सेंट थे, इसका रिकॉर्ड आपके पास नहीं होगा। तो इसका रिकॉर्ड किसके पास होगा, ऑब्वियसली आपके जो क्लास टीचर हैं उनके पास होगा। तो आपको उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, वो आपको रजिस्टर आप अपना दिखाएंगे, उससे आप वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि मंडे के दिन जो है आपकी क्लास में जो ऑनलाइन क्लास हुई अगर आपकी, तो मंडे में हम कहते हैं कि 7 स्टूडेंट्स जो थे वो एब्सेंट थे। इसी तरह से अगर हम बात कर लें कि ट्यूसडे को जो है वो 6 स्टूडेंट्स जो थे वो एब्सेंट थे। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिल रही है, ये टीचर के रजिस्टर से, उनके पास उन्होंने रिकॉर्ड मेंटेन करा है, उसकी हेल्प से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो फर्स्ट एक्टिविटी में आपने इन्फॉर्मेशन खुद गैदर की, आपने फ्रेंड्स को कॉल करा, उनसे बात की, उनकी हाइट ले ली, उनका हाइट का रिकॉर्ड ले लिया। लेकिन सेकंड जो एक्टिविटी है उसमें जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, वो पहले से आपके क्लास टीचर ने रिकॉर्ड करी हुई है, आप सिर्फ वहां से उस इन्फॉर्मेशन को उठा रहे हैं, लिख रहे हैं वहां से। तो फर्स्ट एक्टिविटी में बच्चे जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन हमने गैदर की है, खुद हमने गैदर की है, और उसके पीछे हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव था माइंड में कि हमें पता लगे हमारी क्लास में कौन टॉलेस्ट है और कौन शॉर्टेस्ट है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो आपने खुद कलेक्ट करी है, जो पहले कहीं अवेलेबल नहीं थी, आपने खुद कलेक्ट करी है, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन को बच्चे हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा। तो ध्यान रखिएगा इसको, इस एक्टिविटी फर्स्ट में जो आपने डेटा कलेक्ट करा है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा। और इसी तरह से जो सेकेंड एक्टिविटी है उसमें जो आपने इंफॉर्मेशन गैदर की है वो पहले से ही आपके स्कूल रिकॉर्ड में अवेलेबल थी, आपके पास नहीं थी, आपने स्कूल जो आपके टीचर हैं, क्लास टीचर हैं, उनसे रिक्वेस्ट करा और उन्होंने आपको ये डेटा प्रोवाइड करा है। तो जब आपके पास नहीं था, आपने किसी सोर्स से वो डेटा कलेक्ट करा है, तो ऐसे डेटा को हम बोलते हैं बच्चे सेकेंडरी डेटा। तो दोनों में डिफरेंस आप क्लियर रखिएगा। प्राइमरी डेटा वो है जो आप खुद एक डेफिनेट पर्पस, एक डेफिनेट ऑब्जेक्टिव के साथ कलेक्ट कर रहे हैं, कहीं वो और रिकॉर्डेड नहीं है, आपने पहली बार उसे रिकॉर्ड करा है। और जो सेकंड जो
आप देखेंगे जो डेटा होता है जिसको हम सेकेंडरी डेटा बोलते हैं, वो पहले से कहीं रिकॉर्डेड था, आपने उसको ले लिया, रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है ना, वो पहले से किसी ने एफर्ट कर लिए थे, उसको रिकॉर्ड कर लिया था, राइट। तो ये डिफरेंस है प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में बच्चों। चलिए, अब आपकी वर्कशीट की कुछ यहाँ क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ डेटा दैट यू कैन कलेक्ट फ्रॉम डे टू डे लाइफ। तो कौन से ऐसे 2 डेटा हैं जो आप कलेक्ट कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ से। तो सबसे पहले तो आप देखिए, आपके घर में कुछ मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, तो आप क्या डेटा जो कलेक्ट कर सकते हैं, आप उनकी डेट ऑफ बर्थ कलेक्ट कर सकते हैं। तो पहला कि वी कैन कलेक्ट द डेट ऑफ बर्थ, तो वो भी एक हम कहें कि डेली लाइफ से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ ऑफ फैमिली मेंबर्स, हमें तो पता ही होती है सभी की फैमिली मेंबर्स की डेट ऑफ बर्थ, तो उसको हम कलेक्ट कर सकते हैं, रिकॉर्ड रख सकते हैं उसका, राइट। और क्या हम कलेक्ट कर सकते हैं, और डे टू डे लाइफ से हम जो है क्या कलेक्ट कर सकते हैं, हम जो है जो कलेक्ट कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन कि हम सबका, जितने भी फैमिली मेंबर हैं हमारे घर में, हम उनका सबका शू साइज है ना, जो जूते वो पहनते हैं उसका क्या साइज है, वो हम नोट कर सकते हैं। शू साइज ऑफ एवरी फैमिली मेंबर, हमारे फैमिली मेंबर का हम शू साइज जो है वो भी कलेक्ट कर सकते हैं। और इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो हम कलेक्ट कर सकते हैं। उनका ब्लड ग्रुप हम नोट कर सकते हैं, हम उनकी हाइट भी नोट कर सकते हैं, हम उनका टाइम ऑफ बर्थ भी जो है नोट कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, उनका प्लेस ऑफ बर्थ भी हम नोट कर सकते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन भी हम नोट कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। यहाँ तो सिर्फ 2 पूछे, आप काफी सारे एग्जाम्पल यहाँ पर दे सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ आ गई। चलिए नेक्स्ट हम एग्जाम्पल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ लेते हैं। ये है क्लासिफाई द डेटा गिवन बिलो एज प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा। तो बच्चे, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो डेटा हम पहली बार कलेक्ट कर रहे हैं, खुद कलेक्ट कर रहे हैं, वो कहीं नहीं था, हमने खुद उसे कलेक्ट करा, वो है प्राइमरी डेटा। और जो पहले कहीं रिकॉर्डेड था, वहां से हमने उसको लिया है, तो वो सेकेंडरी डेटा है। तो सबसे पहले आप सेकेंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पर अगर आप देखेंगे, शू साइज ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, तो पहले कहीं रिकॉर्डेड नहीं होगा ऑब्वियसली, राइट। तो ये किस तरह का डेटा है बच्चों, ये है हमारा प्राइमरी डेटा। आप खुद इसे अपने फ्रेंड से बात करी आपने और उनसे उनका शू साइज आपने ले लिया, तो ऑब्वियसली ये प्राइमरी डेटा है। ब्लड ग्रुप्स ऑफ एनी 20 ऑफ योर फ्रेंड्स, आपके जो 20 फ्रेंड्स हैं, आप उनका ब्लड ग्रुप जो है वो आप कलेक्ट करें। तो ऑब्वियसली देखिए, इसका रिकॉर्ड भी हमें कहीं स्कूल में नहीं मिलेगा। स्कूल में यूजुअली हम ब्लड ग्रुप, कुछ स्कूल में रखा जाता है, लेकिन यूजुअली स्कूल में ब्लड ग्रुप जो है उसका रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। और यूजुअली हमें पता है कि आजकल सभी को अपने ब्लड ग्रुप के बारे में नॉलेज होती है, तो हम उनसे जाकर इंडिविजुअली जाकर उनसे कलेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो ऑब्वियसली कहीं रिकॉर्डेड नहीं था, तो हमने खुद ही कलेक्ट करा। तो ये भी किस तरह का डेटा है बच्चों, ये है प्राइमरी डेटा। इसके बाद अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें, नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिली ऑफ योर क्लासमेट्स, तो बहुत सिंपल है। आई होप आपने गेस कर लिया होगा। आपने हर अपने फ्रेंड से पूछा, क्लासमेट से पूछा, बताइए आपके कितने फैमिली मेंबर्स हैं। तो ऑब्वियसली ये रिकॉर्डेड नहीं है, कहीं रजिस्टर में इंफॉर्मेशन ये रिकॉर्ड नहीं है स्कूल के। तो ऑब्वियसली ये भी किस तरह का डेटा आप खुद ही कलेक्ट कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो प्राइमरी डेटा ही होगा बच्चों। नाउ नेक्स्ट इज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट। अब मैथमेटिक्स टेस्ट हुआ और उसमें 30 स्टूडेंट्स ने जो है, अब ये कौन से 30 स्टूडेंट्स हैं, आपकी क्लास के हैं नहीं है, ये तो मेंशन नहीं है। तो मान लीजिए अगर आपके क्लास के भी हों, तो सभी के जो मार्क्स हैं अगर आपको वो चाहिए, सभी के, कई बार कुछ स्टूडेंट एब्सेंट होते हैं, उनके मार्क्स हमें नहीं पता लगते, तो सभी के हमें मार्क्स अगर चाहिए, तो ऑब्वियसली हम टीचर से, क्लास टीचर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उन्हें वो मार्क्स हमें दिखा सकते हैं। ऑब्वियसली जो है ये सेकेंडरी डेटा होगा। लेकिन एक केस में हम इसे सोच सकते हैं प्राइमरी भी हो सकता है, अगर हम उन 30 स्टूडेंट से बात ही कर लें कि हाँ जी आप हमें अपने मार्क्स बता दीजिए, तो हमने खुद ही जाकर उनसे रिक्वेस्ट कर ली, है ना। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो 30 के 30 हमें एक साथ मिल जाएंगे, थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये प्राइमरी डेटा भी हो सकता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसको हम सेकेंडरी डेटा माने तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। And finally, the number of plants planted by 100 schools during one mahotsav. वन महोत्सव हम सेलिब्रेट करते हैं स्कूल में, तो 100 स्कूल्स जो हैं, 100 स्कूल्स,
100 स्कूल तो हम विजिट नहीं कर पाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं तो रिकॉर्डेड होगा। जब भी वन महोत्सव मनाए जाते हैं तो स्कूल से इंफॉर्मेशन ली जाती है, क्या एक्टिविटी करी आपने, और प्लांटिंग करी या प्लांट करे ट्री आपने नहीं करे, तो इसका रिकॉर्ड कहीं ना कहीं रखा जाता है। तो वहां से हम जो है ये रिकॉर्ड ले सकते हैं। ऑब्वियसली ये रिकॉर्ड पहले रखा है, वहां से हम ये कलेक्ट कर रहे हैं, तो आपको बच्चों ये क्लियर ही होगा ये किस तरह का डेटा है। ये है बच्चों हमारा सेकेंडरी डेटा। तो देखिए बच्चों, हमने आज डेटा के बारे में बात कर ली, और हमने स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात कर ली, और हमने ये भी बात कर ली कि प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा क्या होता है। इससे आगे हम नेक्स्ट वर्कशीट में आपके साथ जो है और बातें करेंगे इस टॉपिक के बारे में। तो तब तक आप पढ़ते रहिए और वीडियोस को देखते रहिए मेरे। थैंक यू।